आज उनको जवाब देते नहीं बनता है। ये समाजवादी अत्तर बनाने वाले के वहां से 250 करोड़ रुपया कैश मिली है, 250 करोड़ रुपया। भ्रष्टाचार की तमाम कहानियां बड़ी लंबी हैं। दुनिया भर में भ्रष्टाचार की चर्चाएं होती हैं। आजादी के बाद अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो बहुत सारे घोटाले हुए। हर 5 साल बनने वाली सरकारें भ्रष्टाचार मुक्ति का वादा करती आई, जो कि देश के साथ सबसे बड़ा धोखा। करप्शन इस देश में उसी तरह घुला हुआ है जैसे शरीर में खून। बात को बिना घुमाए फिराए हम मुद्दे की बात करते हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू को कलयुग का अगर हम धन कुबेर कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन ये माननीय अकेले नहीं है। इस होड़ में नेताओं की फेहरिस्त लंबी है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि इनकम टैक्स की रेड में इतना कैश पहली बार बरामद हुआ है। चलिए शुरू करते हैं इन नेताओं के काले चिट्ठे की कहानी। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के उड़ीसा और झारखंड स्थित ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी अभी भी चल रही है। इस छापेमारी में अब तक 300 प्लस करोड़ रुपए बरामद किए जा चुके हैं। नोटों की गिनती अभी तक जारी है, लेकिन क्या आज से पहले इतनी बड़ी मात्राओं में कैश मिला है? कहां कहां छापा मिला है? अगर हां तो कौन सा, अगर नहीं तो इसके बाद कौन? ऐसे में कई सवालों का जवाब में आज हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। बता दें कि इनकम टैक्स की अभी जो कार्रवाई चल रही है, इसमें अभी तक का सबसे बड़ा कैश कांड इसको बताया जा रहा है। धीरज साहू के कई ठिकानों से अभी तक 300 करोड़ कैश मिलने की सूचना मिली है। साथ ही अभी भी भारी मात्रा में कैश मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में कुल कितना कैश बरामद किया जाता है, यह तो इनकम टैक्स के आधिकारिक बयान से ही पता चलेगा, लेकिन यह आंकड़ा करीब 300 करोड़ को पार कर चुका है। बताया जा रहा है कि इसमें अभी कुछ ज्वेलरी भी हो सकती है। दूसरा बड़ा मामला, कानपुर का एक बिजनेसमैन स्कूटर से चलता था, लेकिन पान मसाला निर्माताओं को इत्र की आपूर्ति करने वाले कानपुर के व्यवसायी पीयूष जैन भारत की अब तक की दूसरी सबसे बड़ी नकदी बरामदी छिपा रहे थे। उनके घर में कार्यालय से 200 करोड़ से रुपए अधिक बरामद किया गया, सोना जब्त किया गया था। पीयूष जैन के घर और फैक्ट्री से 194 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी के अलावा दुबई की संपत्ति के दस्तावेज भी मिले। 177 करोड़ की नकदी उनके कानपुर स्थित घर में मिली, बाकी 17 करोड़ उनके कन्नौज स्थित फैक्ट्री से जब्त की गई थी। तीसरा, आयकर विभाग में तमिलनाडु में साल 2018 में छापेमारी की। रोड कंस्ट्रक्शन फर्म में यहां हुई छापेमारी हुई, जिसमें से करीब 163 करोड़ कैश बरामद हुए थे। अधिकारियों ने जानकारी दिया था कि अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी में से एक है। आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स तमिलनाडु में एक सड़क निर्माण कंपनी के कई परिसरों में छापेमारी के बाद लगभग 163 करोड़ रुपए यहां से जब्त किए गए थे। आयकर विभाग ने 2022 में 1 से 8 अगस्त तक महाराष्ट्र में छापेमारी की। ये एक स्टील, कपड़ा व्यापारी और रियल एस्टेट डेवलपर के परिसरों पर छापेमारी के दौरान अधिकारियों को 390 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की थी। इसमें 58 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी और 32 किलो सोना शामिल था। इनकम टैक्स की नासिक विंग ने अगस्त 2022 के पहले सप्ताह में जालना और औरंगाबाद शहरों में एक इंडस्ट्रियल के उद्योगपति के कार्यालयों में और उसके आवासों में तलाशी ली। कहा जाता है कि यह भी भारत के सबसे बड़े कैश जब्ती में से एक था। 5वें नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी। शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में जब अधिकारियों ने इनके भी आवास पर छापेमारी की तो उन्हें करीब 50 करोड़ रुपए का कैश बरामद हुआ था। इस मामले में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। पश्चिम बंगाल एसएससी घोटाले के सिलसिले में निलंबित मंत्री पार्थ चटर्जी के सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के अपार्टमेंट से 50 करोड़ रुपए नकद बरामद करने के बाद वित्तीय जांच एजेंसियों ने इतिहास में सबसे बड़ी नकदी इसमें बताई है कि जब्त की गई है। ये वो 5 धन कुबेर है जिनके पास काला धन बरामद हुआ इनकम टैक्स के ऊपर और यहां पर ईडी के ऊपर, सीबीआई के ऊपर। तमाम राजनीतिक पार्टियां यूं कहे कि विपक्ष जो है अक्सर सरकार पर आरोप लगाता है कि वो उनके इशारे पर काम कर रहे हैं। आज कांग्रेस इससे अपना किनारा काट रहा है। कांग्रेस का कहना है, कब पार्टी किनारा काट रही है कि ये धन पता नहीं कहां से आया। अब जांच एजेंसियां जांच करके बताएं कि ये पैसा कहां से आया है। लेकिन फिलहाल इन दलीलों का कोई मायने नहीं रख जाते जब सामने जो है कई अलमारियों पे सटे हुए रुपयों की गड्डी पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से लोगों की गाढ़ी कमाई को इन माननीयों ने अपने घरों की अलमारियों में कैद करके रखा है। बेहद शर्मनाक ये घटना जो कि सोशल मीडिया में तमाम वायरल भी हो रही है। वो तस्वीरें जो इनकम टैक्स के अधिकारी जहां पर दर्जनों मशीनें लेके जा रहे हैं, कई सारे बैग वहां पर लेके जा रहे हैं जिसमें कि वो पैसा अब
बैंक पे जा रहा है, उसकी काउंटिंग चल रही है, लेकिन ये देश के लिए बेहद शर्मनाक है।